योगी सरकार की 8 साल की बड़ी उपलब्धियां हैं और उन उपलब्धियों को अब जन जन तक पहुंचाने के लिए बड़े अभियानों की शुरुआत हो गई है। मेरठ में आज सांसद अरुण गोविल ने इस अभियान की शुरुआत की है। देखिए, उनका यहां पर जोरदार स्वागत किया गया है और ये पत्रक है, सीधा लिखा है यूपी के उपयोगी 8 साल रिपोर्ट कार्ड। योगी सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, कितनी योजनाएं चली, किसको लाभ मिला, सरकार ने क्या चीज़ें बदली, वो देखिए। सांसद हैं अरुण गोविल जी, यहाँ सदर बाजार में आए हैं, व्यापारियों को पत्रक बांट रहे हैं और ये पूरा देखिए योगी सरकार के 8 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो क्या कह रहा है। खेल की योजना है, महिलाओं के लिए है, सशक्त नारी, समृद्ध समाज, तमाम जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, देख रहा हूँ कि बाजार में आप घूम रहे हैं और ये जो पत्रक है, ये जो रिपोर्ट कार्ड है, क्या कह रहा है सर ये रिपोर्ट कार्ड? ये रिपोर्ट कार्ड जो है वो अपने आप में पूरा है। इसमें 100 में से 100 नंबर मिले हुए हैं इस रिपोर्ट कार्ड को। अच्छा। यस, जितना काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुआ है प्रदेश में पिछले 8 सालों में, ये उसका द्योतक है। ये बताता है, उसका उससे परिचय कराता है कि कितना ज़बरदस्त काम हुआ है हर क्षेत्र में। हर क्षेत्र जी। अच्छा सर, जैसे देख रहा हूँ व्यापारियों के बीच जा रहे हैं और जोरदार स्वागत भी किया जा रहा है और इसको लेकर भी बड़े उत्साहित हैं सभी। जब अच्छा काम कोई होता है तो उसके लिए सभी के मन में उत्साह होता है, वो चाहे व्यापारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई नॉर्मल इंसान हो, है ना। तो ये वही है, ये उत्साह बताता है कि कितना काम हुआ है इन पिछले 8। मतलब ये है कि खाली रिपोर्ट का नहीं, धरातल पे बड़ा काम हुआ, पब्लिक कह रही है बहुत काम हुआ है, बहुत काम है। देखिए ना, पूरा उपयोगी, यूपी के उपयोगी 8 वर्ष हैं ये। यस जी। अच्छा सर, एक ये और थोड़ा सा बता दीजिए सर, ये क्या है? ये भी वही सारी योजनाएं हैं ये जी। किसानों के लिए योजना है, नारी के लिए, समृद्ध समाज के लिए योजना है, डबल इंजन की सरकार क्या क्या कर सकती है, ये वो है। देखिए, गरीब कल्याण योजना, सशक्त युवा, सभी के लिए, खेल के लिए, रोजगार के लिए, इस सभी क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है पिछले 8 वर्षों में। तो उसी को जनसंपर्क करके ये बताया जा रहा है कि देखिए क्या क्या काम हुआ है ये। अच्छा सर, ये है कि बदल रहा है बहुत तेजी से यूपी। बदल तो रहा है ये, बिल्कुल बहुत बदल गया है और पूरा और कुछ सालों में और बदल जाएगा। अच्छा सर, अभी तक तो देखा था जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। आप सांसद हैं तो आज ये एक बड़े अभियान की शुरुआत है, कहाँ कहाँ जाएंगे सर? ये तो अभी कई दिन और चलेगा। तो हम जहाँ जहाँ ये हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, महानगर के अध्यक्ष, इनको ज़्यादा पता होता है कि हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए, किन किन लोगों से बताना चाहिए ये। तो इस मामले में ये गाइड करेंगे। बाकी हमारा काम है कि हम जो है वो इस गवर्नमेंट के सिपाही बन के हम चलें आगे आगे और सबको बताएं ये। अच्छा सर, आप इतनी बड़ी उपलब्धियां बता रहे हैं, तमाम चीज़ें लोग भी देख रहे हैं। अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि 8 साल में कुछ हुआ ही नहीं, वो तो इस रिपोर्ट कार्ड को गलत बता रहे हैं। भाई, उनका विपक्ष का काम है बेसिकली कि सरकार जो कहे, जो करे, उसका विरोध करना है, बस। एक ही लाइन में अखिलेश बाबू की जो है ना, वो मैं बता सकता हूँ, मैंने बता दिया। अच्छा, और सर एक राणा सांगा पे आपने देखा जिस तरह की भाषा शैली कही गई, उनके ऊपर किया गया। राणा सांगा का तो एक अपना इतिहास है, लेकिन आप देखें रामजी लाल सुमन का इस तरीके से बड़ा इतिहास, बहुत बड़ा इतिहास है। आजकल भाषा का ध्यान जो है ना, वो विपक्ष और ये सब लोग रख नहीं रहे बिल्कुल भी। मन में जो आता है बोल देते हैं। बहुत ही मतलब शालीनता के तो बहुत पीछे रह गई है अब तो। नॉर्मल जो भाषा होती है वो भी खराब हो गई है अब। तो दुख होता है सर, दुख होता, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। हाँ सर, औरंगजेब का भी आपने देखा कि औरंगजेब को लेकर भी एक सियासी घमासान है। हाँ, वो घमासान करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, बस ढूंढते हैं कि इसमें से कैसे करके और शोर मचाया जाए और हल्ला मचाया जाए और जो मन में आ जाए फिर वो कहा जाए। अच्छा सर, बड़े होने के नाते अब तो सांसद भी हैं आप, बड़े कुछ अखिलेश यादव को कोई नसीहत आपकी तरफ से? नहीं, अखिलेश यादव अपने आप में वैसे तो पूरे हैं बिल्कुल, मतलब ऐसे नहीं कि वो समझदार नहीं है, समझदार हैं, पर हमेशा करते ना समझी हैं वो, उनकी ये बड़ी खासियत है। अच्छा। बातें ना समझी की करते हैं वो। आई एम श्योर वो समझदार तो होंगे, बिकॉज राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं वो, पढ़े लिखे हैं खूब, पर बातें हमेशा ना समझी के कर जाते हैं वो भी। ना समझी। अच्छा सर, जेल कैसे जाना हुआ था? जेल भी गए थे आप? हाँ, जेल गए थे जी, पर जेल वैसे नहीं गए थे जैसे बाकी लोग जाते हैं। हाँ सर, क्या मतलब रामायण, घर घर रामायण के अंतर्गत हमने ये किया था कि हम जेल में जाकर जो वहाँ के कैदी हैं उनको हम रामायण बांटें। अच्छा। तो वो आज हमने सुप्रीटेंडेंट साहब से मिलके हमने जेल में रामायण बांटी। आज हमने वहाँ 1500 1,500 रामायण वितरित की हैं। सभी कैदियों को हमने रामायण दी, जो भी स्वेच्छा से लेना चाहते थे, और ऑलमोस्ट सभी ने ली है रामायण को। हाँ,
नहीं सर, ये जो अभियान आपने शुरू किया, अब तक कितनी रामायण बांटी जा चुकी है? हज़ारों में चली गई हैं। अभी हम गिनती जब बाद में करेंगे, कभी जब हमें समय मिलेगा इस काम के लिए। अभी हम बांटते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे हमें समय मिलता है और जैसे जैसे हमारे विचार में आता है कि हमें कहाँ बांटनी चाहिए। अब हमारे अचानक ही एक दिन मन में आया कि जेल में जाना चाहिए। तो आज हम जेल में गए और जेल में हम अभी जो हत्याकांड के दोषी जिन्हें माना गया है, तो साहिल और मुस्कान, उनको भी हमने रामायण दी। बहुत उन्होंने इज्जत से, आदर से रामायण दी। हालांकि दोनों बहुत इमोशनल हो गए थे देखकर, तो उनको भी हमने रामायण दी। अधिकारियों को भी रामायण दी। अच्छा, जैसे साहिल मुस्कान से सर आप मिले, रामायण दी, तो क्या मतलब उनके शब्द थे? रामायण तो शब्द नहीं थे उनके, ना वो कुछ बोले ना मैं कुछ बोला, क्योंकि बोलने का वैसे भी कोई अर्थ नहीं होता वहाँ पर दोनों बहुत इमोशनल थे और दोनों उदास थे। दोनों के चेहरे पर बहुत उदासी थी। बहुत उदासी से क्या कहा रामायण देख के आपने? किसको पढ़िए? नहीं, वो तो मैंने सबको इन जनरल बोला था। इन जनरल मैंने ये भी बोला कि आप यहाँ आ गए हैं, मेरी शुभकामनाएं कि आप यहाँ से जल्दी बाहर हों, सभी को बोला। लेकिन जाते वक्त ये कसम खा के जाइएगा कि फिर ऐसा कोई काम ना करें कि दोबारा यहाँ आने की नौबत आए। हाँ सर, रामायण पाकर बंदी के सारे बंदी कि सारे ये रामायण आपको बताती है, हम सबको बताती है कि हमें रिश्ते कैसे रखने चाहिए। और जितने अपराध होते हैं ये सब रिश्तों की वजह से ही होते हैं, जब रिश्तों में खटास हो जाती है। हमने कहा ये बहुत कुछ सिखाएगी आपको, इससे सीखिए, इससे इस घर में सुख आता है, शांति। साहिल मुस्कान से आखिरी सवाल कुछ कहा आपने कि भाई इसको पढ़? मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो मैं जनरल मैंने सबसे कहा कि इसको पढ़िए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सांसद हैं अरुण गोविल किस तरीके से बता रहे हैं कि घर घर जा रहे हैं, योगी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। और हाँ, एक बात और उन्होंने कही है कि जो साहिल और मुस्कान हैं, सौरभ हत्याकांड के आरोपी हैं, उनको भी सांसद अरुण गोविल ने रामायण दी है और बंदियों को भी रामायण दिया। हालांकि जब उनको रामायण दी गई तो दोनों भावुक हो गए, ना इधर से कोई शब्द कहा गया ना उधर से कोई शब्द कहा गया। और इसी तरीके से जो घर घर योगी सरकार की उपलब्धियां हैं, वो यहाँ देखिए सांसद हैं अरुण गोविल जा रहे हैं और जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। जगह जगह जो ज़ोरदार स्वागत है वो भी उनका यहाँ पर किया जा रहा है। आप ये देखिए कि सांसद का ज़ोरदार जो स्वागत है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा है और अखिलेश यादव को बड़ी नसीहत भी दे डाली। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, ABP न्यूज़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.